औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टार्स एकेडमी लाहौर गुलाम कादिर कैंपस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं हूँ आयशा अरसलान फ्रॉम स्टार्स एकेडमी लाहौर गुलाम कादिर कैंपस। और आज के लिए आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि गवर्नमेंट ने प्रमोशन पॉलिसी में एक रद्दोबदल किया है। पहले तो उन्होंने ये बात अनाउंस कर दी थी कि मैट्रिक मतलब पार्ट 2 10th जो होती है और इंटर पार्ट 2 जिसे सेकेंड ईयर कहते हैं उसमें तमाम स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया है। अभी भी वही है, पास कर दिया गया है, आप परेशान ना हो। लेकिन उसमें जो रद्दोबदल किया गया है वो ये किया गया है कि आप लोगों को उसमें जो बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही समझ लें फेल होने वाला था और उसे पास किया गया है उसको ई ग्रेड जो है वो दे दिया जाएगा। अब इस ई ग्रेड का मतलब क्या है या इस ई ग्रेड से उस स्टूडेंट के फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा, ये बात हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें दो तरह की इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए ज़रूरी है। एक तो गवर्नमेंट को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किस क्राइटेरिया से गुजर रहे हैं। मुश्किल से पहले पूरा साल 1.5 साल इदारे बंद रहे हैं, उन्होंने तैयारी पता नहीं कैसे की है, जितनी की है नहीं की। हाँ ठीक है, उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं तैयारी की, ऑनलाइन भी नहीं पढ़ सके या जिस भी तरीके से उन्होंने बिल्कुल पेपर अटेम्प्ट भी नहीं सही से किए, तो ठीक है उन बच्चों ने बहुत ज़्यादा बिलो द एवरेज भी वो चले गए होंगे जो फेल हुए होंगे और आपने उन्हें पास करना है रियायती जो है वो 33% लगा के। लेकिन बात तो अगर देखा जाए घुमा फिरा के तो बात वहीं आ जाती है कि आप उनको ई ग्रेड देंगे एंड देन वो आगे अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये बात थोड़ी सी काबिल गौर है। इस बात पे स्टूडेंट्स आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जिनके ई ग्रेड आएंगे वो ना तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ले सकेंगे और अगर 10th में उनका ई ग्रेड आता है तो उनको इंटरमीडिएट पार्ट 1 में भी एडमिशन नहीं मिलेगा अनटिल और अनलेस वो अपना ग्रेड इम्प्रूव करें। ग्रेड इम्प्रूव करने से क्या मुराद है? ग्रेड इम्प्रूव करने से मुराद है कि वो अपना वो रिजल्ट कैंसिल करवा सकते हैं विद इन 30 डेज। आप वो रिजल्ट कैंसिल करवाएं और आप दोबारा से रीअपियर हों, जिसे रीअपियर की ऑप्शन होती है बोर्ड में। अब रीअपियर में भी थोड़ा सा जो मुझे कॉन्फ्लिक्ट लगा या यू टर्न लगा है, क्या कहा जा सकता है कि पहले हमने प्रमोशन पॉलिसी में यही सुना और यही कहा गया एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कि हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है ड्यू टू लॉकडाउन कि हम एग्ज़ाम्स जो हैं उसको रीअरेंज कर सकें। जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स होते हैं आपको पता है वो आफ्टर 40 डेज़ जो है वो लिए जाते हैं और उन्होंने कहा हम लोग रीअरेंज नहीं कर सकते, हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम एग्ज़ाम्स को रीअरेंज करवाएं। डेट्स वाई हम इस ऑप्शन को कंटिन्यू करेंगे यानी इस ऑप्शन के साथ जाएंगे कि हम सारे बच्चों को पास कर देते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने ई ग्रेड की पॉलिसी दी है उसके साथ ही एक लाइन मेंशन है, अगर नोटिस आप लोग पढ़ना चाहें तो मैं हमारे फेसबुक चैनल पे भी होगा, पेज पे होगा और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस नोटिस में क्लियरली ये बात मेंशन है कि अगर आप अपना रिजल्ट कैंसिल करवाना चाहते हैं विद इन द 30 डेज आपके पास ऑप्शन है, आप वो रिजल्ट कैंसिल करवाएं और रीअपियर हो जाए इन नवंबर। तो मतलब बात तो फिर वही आ जाती है आफ्टर 40 डेज आप नवंबर में रीअपियर एग्जाम्स होंगे जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना रिजल्ट को कैंसिल करवा के और दोबारा से अपियर होंगे। सो ये थोड़े से सवालात हैं जिस पे मैं खुद ये बात को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हमारे मिनिस्टर्स से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि काइंडली इन सारे क्वेश्चंस को आप एड्रेस करें। अगर वो बच्चा जो ई ग्रेड के साथ पास हुआ है तो उसके पास होने का क्या मतलब होगा 10th से निकल के, अगर वो फर्स्ट ईयर में नहीं बैठ सकता अब उसको दोबारा से ही इम्प्रूव करनी पड़ेगी और मतलब बच्चों को एक चाम ही होगा जी आप पास हैं, लेकिन वो पास होना आपका किसी काम का नहीं है और आपको दोबारा अगर आपने आगे पढ़ना है, हाँ अगर नहीं पढ़ना, अगर किसी और काम में आपने बस बताना है लोगों को कि मैंने मैट्रिक की हुई है और अगर किसी का और प्लान है, होता है समटाइम्स लोगों के, अगर आपने नहीं पढ़ना तो देन इट्स ओके, फिर तो अच्छी बात है कि आप पास हो गए हैं। बट इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज़ तो आप लोगों को आपके उन सब्जेक्ट्स को रिपीट करना पड़ेगा फॉर ई ग्रेड ओनली। और इवन सुनने में यही आ रहा है और अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि यही सिचुएशन होगी
कि यही ई ग्रेड और कोविड सेशन को जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स में इश्यूज करेंगे। गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए पहले ही मसले होते हैं, तो वो ये ई ग्रेड वाले बेचारे कहाँ जाएंगे? ना उन्हें आर्मी में कोई पूछेगा, वहाँ तो 2 सी ग्रेड्स नहीं अलाउ होते, तो ये ई ग्रेड वाले तो ये बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि ये फेल स्टूडेंट्स ही हैं, तो ये इनका तो वो हिसाब होगा। सो इस बात को थोड़ा सा समझना चाहिए गवर्नमेंट को भी और इवन खुद स्टूडेंट्स को भी कि ये खुशी की बात नहीं है। कोई बहुत जो बच्चे हैं ना, बहुत बिलो एवरेज बच्चे जो पास हो सकते थे, लिटरली वो पास हो सकते थे इफ़ दे रियली वांट कि हाँ जी हमें पास होना है। ऑनलाइन भी सिस्टम्स चले हैं, कोई बहुत बेचारा छोटे से छोटे सिस्टम ने भी चलाने की कोशिश की है, अगर खुद नहीं तो उन्होंने रिसोर्सेज दिए हैं। कुछ भी नहीं है तो बुक्स तो थी ना, आप कुछ ना कुछ तो उसमें से कर सकते थे, लेकिन अगर किसी बच्चे ने जानबूझ के वो कर सकता था, उसने नहीं किया और अब वो बेचारा इस कंडीशन में आ गया ई ग्रेड वाली में, तो उसे ई ग्रेड से फ़ायदा कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी वो बेचारा अगर आगे मूव नहीं कर सकेगा तो ई ग्रेड क्या है? ई ग्रेड कुछ भी नहीं है। तो इसमें अब मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आ रही कि इससे आगे बच्चे को क्या फ़ायदा होना है और गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होना है, अनटिल और अनलेस वो बच्चा दोबारा रिपीट ही करेगा। सो होप फॉर द बेस्ट। कोशिश तो यही की जाएगी, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अच्छे नंबरों से पास करेंगे, ई ग्रेड वाली नौबत किसी पे ना आए, लेकिन अल्लाह ना करे आती है तो ये मुश्किल ही है आप लोगों के लिए। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। काबीना ने अभी मंजूरी देनी है एंड देन आपके रिजल्ट की डेट्स अनाउंस होंगी, रिजल्ट प्रॉपर आएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।